एक जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड की सरदार एक हथिनी थी जिसका नाम मालिनी था। वह काफ़ी समझदार और नेक दिल थी। अपने झुंड के सभी सदस्य का ध्यान रखती थी। झुंड जब भी खाने या पानी की तलाश में जाता, मालिनी सबसे आगे चलती थी। शिकारियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को वह दूर से भांप लेती थी और रास्ता बदलकर अपने झुंड को बचा लेती थी। झुंड के सभी सदस्य मालिनी की हर बात मानते थे। कुछ समय बाद मालिनी ने एक सफेद बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर झुंड के सभी सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। जहाँ सभी हाथी काले रंग के थे, वही यह सफेद हाथी पूरे जंगल में कौतूहल का विषय बन गया। जो भी सफेद हाथी के बारे में सुनता, उसे देखने आ जाता था। लेकिन मालिनी इन सब से खुश नहीं थी। मालिनी की सहेली पूनम ने जब मालिनी से इसका कारण पूछा, तो मालिनी ने कहा, बहन, तुम नहीं जानती, अनगिनत हाथियों में बड़े नसीब से एक सफेद हाथी पैदा होता है। जितना इस बच्चे के बारे में सबको पता लगेगा, उतना ही इसकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। पूनम ने कहा, बहन, चिंता मत करो, झुंड की जिम्मेदारी है तुम्हारे बच्चे की रक्षा करने की। पूनम ने पूरे झुंड को एकत्रित किया और कहा, आज से हमारा पूरा झुंड मालिनी के बच्चे की रक्षा करेगा। उसको शिकारियों से बचाने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी ने सूंड उठाकर उसकी बात का समर्थन किया। लेकिन धीरे धीरे ये बात शिकारियों को पता लग गई। जंगल में एक सफेद हाथी ने जन्म लिया है। अगले दिन से कुछ शिकारी छिप छिप कर हाथियों पर नजर रखने लगे। हाथी इन सब से बेखबर अपने आप में मस्त रहते थे। एक दिन मालिनी अपने झुंड के साथ भोजन की तलाश में जंगल में जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर गई, जहां पर एक शिकारी बैठा था। मालिनी ने सबको होशियार कर बुलाया और कहा, शिकारी हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे लिए जाल फैला रहे हैं। वे हम पर नजर रख रहे हैं। शायद वे मेरे बच्चों को चुराना चाहते हैं। रात के समय मालिनी जंगल के राजा शेर के पास गई और उसे सारी बात बताई और कहा, मैं चाहती हूँ जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक आप इसे अपनी गुफा में रखो। शेर बोला, अरे बहन, बस इतनी सी बात? सफेद हाथी हमारे जंगल की शान है। कोई इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आप बेफिक्र रहो। अब नन्हा सफेद हाथी शेर की गुफा में रहता था और हाथियों का झुंड पूरे जंगल में घूमता फिरता रहता था। इधर रॉबर्ट और उसके साथी पूरे जंगल में नजर रखते, लेकिन उन्हें कहीं भी सफेद हाथी नहीं दिखा। एक दिन रॉबर्ट ने सबको बुलाया और डांटा, तुम एक हाथी के बच्चे को नहीं ढूंढ पाए? कहाँ गया वो? शिकारी बोला, पता नहीं। हाथी कभी भी अपने बच्चे को अलग नहीं रखते, लेकिन पता नहीं वह कहाँ है। कई दिन ढूंढने के बाद भी जब उन्हें सफेद हाथी नहीं मिला, तो शिकारी उस जंगल को छोड़कर चले गए। मालिनी की सूझबूझ से उसके बच्चे की जान बच गई। मालिनी का यही बच्चा बड़ा हुआ तो वह भी मालिनी की तरह ही समझदार और होशियार था। मालिनी अब बूढ़ी हो चली थी। उसका बच्चा अब झुंड का नेतृत्व करता था। वह शान से झुंड के आगे चलता था और हर खतरे से सबको बचाता था।